अब दोस्तों, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप स्मार्ट हो, हार्ड वर्किंग हो और इंटेलिजेंट भी हो, लेकिन स्कूल, कॉलेज या ऑफिस में बाकी लोग आपके काम का पूरा क्रेडिट खा जाते हैं क्योंकि वो बोलने में तेज थे और आप शर्माने और लो कॉन्फिडेंस के चक्कर में पीछे रह गए। सिमिलरली लव लाइफ में भी आप किसी लड़की को दिल से सच्चा वाला प्यार करते थे और साथ ही आप लॉयल, ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्दी इंसान भी हो, लेकिन फिर भी कोई चोमू इंसान इसमें भी बाजी मार जाता है क्योंकि आप लड़की से बात करने में और या फिर उसे रीच आउट करने में झिझक रहे थे। भाई अब सवाल ये आता है कि इसे फिक्स कैसे करें, कैसे हम शर्माना छोड़कर एक बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट इंसान बन सकते हैं। तो भाई इसे फिक्स करने से पहले ना हमें एक भ्रम से बाहर आना होगा कि लोग पैदाइश से कॉन्फिडेंट होते हैं। जी नहीं दोस्त, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैं खुद एक इंट्रोवर्ट इंसान हूँ और कॉन्फिडेंस एक स्किल है जिसे भाई मैंने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की तरह ही इसे प्रैक्टिस कर करके सीखा है। आप खुद देख लो यहाँ पे। Recognizing that confidence is not something we are born with. It's a skill. It's a muscle almost. If you think of it like going to the gym. And to have muscles and to be in shape, you got to work at it. Confidence to me is like that. You start using that at a very small level. इसलिए आज मैं आपको कुछ ऐसे साइकोलॉजी सिखाने वाला हूँ जो आपको कुछ ही दिन में एक बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट इंसान बना देगी। बस आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। अब हमारी पर्सनालिटी एंड कॉन्फिडेंस का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि हम कैसे दिखते हैं और खुद को कैसे प्रेजेंट करते हैं। ये बहुत ज्यादा मैटर करता है दोस्त, और इसे प्रैक्टिकली प्रूव करने के लिए साइकोलॉजिस्ट ने लंदन के एक रेलवे स्टेशन पर एक लाइव एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, जहाँ उन्होंने 2 मॉडल को हायर किया, जिसमें से एक मॉडल को जानबूझकर खराब मेकअप के साथ बदसूरत से भद्दे कपड़े पहना दिए गए, जबकि वहीं दूसरी वाली मॉडल को बहुत ही खूबसूरती से रेडी किया गया और इन दोनों को भारी भरकम बैग्स दे दिए गए, जिसे उन दोनों को सीढ़ियों से ऊपर लेकर जाना था बारी बारी से, और उन्हें ऐसा एक्टिंग करने को बोला गया कि उनसे ये भारी भरकम बैग्स उठ नहीं रहे हैं। और भाई साइकोलॉजिस्ट ये सारी चीज दूर बैठकर देखने लगे कि इन दोनों लड़कियों में से किसकी मदद करने के लिए लोग पहले आते हैं। अब भाई एवरेज लुकिंग लड़की पूरी भीड़ भरे स्टेशन में अपने बैग को ऊपर उठाने की कोशिश करती रही, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आया। यहाँ तक कि लोग तो उसे सामने से इग्नोर करके जाने लगे। लेकिन भाई वही सेम चीजें खूबसूरत लड़की ने की तो भाई साहब उसे तो 8 ही सेकंड का टाइम लगा, और ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ कि कई सारे गबरू नौजवान सामने से लड़की की मदद करने के लिए आ गए। ऊपर से कुछ लोगों ने तो लड़की को टैक्सी के पैसे भी दे दिए। अब भाई ये मत समझना कि ये चीजें सिर्फ लड़कियों के साथ ही होती है, क्योंकि भाई साइकोलॉजिस्ट ने ऐसा ही सिमिलर एक्सपेरिमेंट लड़कों के साथ भी किया और वहाँ पे भी उन्हें सेम ही रिजल्ट मिला कि जो लड़का ज्यादा गुड लुक वाला हैंडसम था ना, उसकी मदद करने के लिए लोग सामने से आ रहे थे, जबकि भाई दूसरे वाले लड़के को तो यूं ही दूर से इग्नोर कर दिया जाता था। और भाई इसे साइकोलॉजी में कहते हैं द होलो इफेक्ट, जिसका मतलब होता है कि जब आपकी पर्सनालिटी गुड लुक्स एंड हैंडसम वाली होती है ना, तब भाई लोग अपने आप ही आपको ऑटोमेटिकली पोलाइटली एंड रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करने लगते हैं। यही वजह तो है कि खूबसूरत बच्चों को टीचर्स क्लास में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वहीं गुड लुकिंग एंड बोल्ड पर्सनालिटी वाले मेल एंड फीमेल को हाई पेइंग जॉब बहुत ही आसानी से मिल जाती है, क्योंकि गुड लुक्स एंड क्लियर स्किन हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी एंड कॉन्फिडेंस को 10 गुना बढ़ा देती है। अब इसमें लड़कियां तो मेकअप वगैरह का इस्तेमाल करके साइकोलॉजी का बखूबी फायदा उठा लेती है, लेकिन बेचारे लड़के डार्क स्किन और पिंपल जैसे प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। लेकिन अगर आप सिंगल सॉल्यूशन के साथ नेचुरली फ्रेश एंड अट्रैक्टिव फील करना चाहते हो ना, तो इसके लिए आप मैस्टैग का ओशन फेस वॉश यूज कर सकते हो। इसे मैं खुद पिछले कई वीक से रेगुलरली यूज कर रहा हूँ और इसमें मुझे 5 चीजें देखने को मिली। फर्स्ट बात करते हैं इंग्रेडिएंट की, तो इसका मेन इंग्रेडिएंट है सैलिसिलिक एसिड, जो कि पिंपल को प्रिवेंट करता है और नए पिंपल्स को आने ही नहीं देता है। दूसरा मेन इंग्रेडिएंट है लिक्स एक्सट्रैक्ट, जो कि बखूबी तरीके से स्किन लाइटिंग करता है। और तीसरा इंग्रेडिएंट है मेंथोल, जो कि आपको फ्रेशनेस फील करवाता है, जिससे कि बहुत ही कूलिंग इफेक्ट मिलता है ऐसी गर्मी में भी। वहीं नंबर 2 कि ये सिर्फ मर्दों के लिए ही बना है। नंबर 3 इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है। फोर्थ ये पंप स्टाइल बॉटल में आता है, जिससे कि बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होती और एक बॉटल आराम से 2 महीना चल जाती है। और 5वां पॉइंट ये है कि ये बजट में है और ऑफर में लेने से ये सिर्फ आपको 150 रुपए में अभी मिल जाएगा। और भाई ये सब कुछ जानने के बाद भी अगर आपको मेरी बात पे विश्वास ना हो ना, तो भाई फ्लिपकार्ट पे 1.5 लाख और अमेज़न पे 1 लाख से भी ज्यादा पॉजिटिव रिव्यूज है, जिसे जाके आप खुद वेरीफाई कर सकते हो, जो कि भाई इस बात का प्रमाण है कि ये फेस वॉश बहुत ही अच्छा है लड़कों की स्किन के लिए और इसे यूज करना भी बहुत ही आसान है। भाई आपको बस 2-3 पंप्स अपने हाथों में लेना है और उसे अच्छे से झाग बना लेना है और इसके बाद अपनी स्किन पे सर्कुलर मोशन से अप्लाई करो कम से कम 1 मिनट तक, जिसके बाद अपने फेस को नॉर्मल पानी से वॉश कर लो और उसके बाद आप इसका रिजल्ट क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो। ये सभी स्किन टाइप पे सूट करता है और मुझे इसकी स्मेल भाई बहुत ही अच्छी लगी। ये काफी मैनली स्मेल देता है, जो कि कम से कम 12 घंटों तक आपकी स्किन को क्लियर और ब्राइट बना करके रखेगा। और अगर आपकी स्किन पे पिंपल है, डार्क स्पॉट है या टैनिंग है, तो भाई इसके बेस्ट रिजल्ट के लिए आपको दिन में 2 बार यूज करना बेस्ट रहेगा। बाकी आपको इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दी है, वहां से इन्हें जरूर से बाय करना और खुद से अपनी स्किन पर अप्लाई करके फर्क जरूर से महसूस करना, क्योंकि जब तक आप बाहरी रूप से स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे ना भाई, तब तक आप एक बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट इंसान बन ही नहीं पाओगे। वहीं जब बात कॉन्फिडेंस एंड बोल्डनेस की हो
रही है ना, तो भाई हिंदुस्तान टाइम्स ने खुद अपनी वेबसाइट पर इस न्यूज को होस्ट किया, जहां उन्होंने क्लियरली बताया कि भाई जब हम पुअर बॉडी पोस्चर रखते हैं ना, तब इससे हमारे अंदर स्ट्रेस एंड एंजाइटी तो बढ़ ही जाता है, लेकिन इस वजह से हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस की भी पूरी तरीके से बैंड बज जाती है। अब इस बात को कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ऐसा थोड़ी ना होता है, आखिर हमारे गलत तरीके से बैठने से या खड़े रहने से हमारा कॉन्फिडेंस आखिर कैसे हिल सकता है। तो भाई यहाँ पे बात कुछ ऐसी है ना कि जब हम अपने बॉडी पोस्चर को बिगाड़ करके रखते हैं ना, तब इससे हमारे ब्रेन तक जो ऑक्सीजन पहुंचनी चाहिए वो सही से पहुंच नहीं पाती, इसलिए भाई हम जरा भी कॉन्फिडेंस फील नहीं कर पाते। ऊपर से ये गलत बॉडी पोस्चर हमारी बॉडी में स्ट्रेस एंड एंजाइटी को भयंकर रूप से बढ़ा देता है। और ये बात मैं नहीं बता रहा, बल्कि हिंदुस्तान टाइम्स के साथ साथ कई सारे वेब पोर्टल इस बात का सीना ठोक के प्रमाण दे रहे हैं, जिसे आप खुद भी अभी स्क्रीन पर देख सकते हो। तो इसलिए अगर आप हर सिचुएशन में कॉन्फिडेंट दिखना चाहते हो ना भाई, तो आज ही अपने बॉडी पोस्चर को फिक्स कर लो। अब हाँ, ये बॉडी पोस्चर ठीक करने का सबसे बेस्ट तरीका ना भाई एक्सरसाइज है, और ये एक्सरसाइज सिर्फ हमारे पोस्चर को ही ठीक नहीं करती, बल्कि साल 2016 में कुछ रिसर्चर्स ने एक सीक्रेट हैक ढूंढ के निकाला कि अगर किसी इंसान को अपने अंदर से शर्म और डर को पूरी तरह से खत्म करके इस दुनिया पर राज करना है ना, तो उसे डेली एक्सरसाइज बहुत ज्यादा मदद करती है। क्योंकि भाई ये रिसर्च खुद ये बताती है कि वो सारे लोग जो एक्सरसाइज करते हैं रेगुलरली, ऐसे लोगों के अंदर डर और शर्म धीरे धीरे खत्म होने लगता है, जहाँ फिर ये लोग पावरफुल कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। यहाँ तक कि फिजिकल एक्टिविटी गाइडलाइंस के अंदर तो ये तक लिखा गया है कि अगर किसी अरे गिरे नथु गिरे इंसान को भी अगर अपने अंदर से डर और शर्म को पूरी तरह से खत्म करना है ना भाई, तो उसके लिए हमें हर हफ्ते 150 से 300 मिनट की एक्सरसाइज तो करनी ही चाहिए। यानी कि हर हफ्ते 2.5 से 5 घंटे की एक्सरसाइज किसी भी शर्मीले इंसान को एक अल्फा मेल की तरह कॉन्फिडेंट बनाने की ताकत रखती है। और ये बात कोई भाई मैं अपने मन से नहीं बता रहा, बल्कि आप खुद यहाँ पर इसका एविडेंस देख सकते हो, जहाँ अलग अलग रिसर्च इस बात का सीना ठोक के सच्चाई का ठप्पा लगा रही है। वहीं अब आपने अक्सर ये नोटिस किया होगा कि कुछ लोग हमेशा अपने आप को ग्रुप में सबसे बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये लोग कभी खुद की तारीफ करने से नहीं हिचकिचाते। इन लोगों ने भले ही अपने जीवन में कुछ बड़ा ना उखाड़ा हो, लेकिन भाई साहब कॉन्फिडेंस के मामले में तो ये लोग अच्छे अच्छे को कुचल करके रख देते हैं। अब आप बोलोगे कि हाँ भाई ये बात तो है, ये बात तो हमने भी देखी है, लेकिन आखिर इस पॉइंट से मतलब क्या है? क्या हमें भी अपनी रियलिटी को भूलकर हवाई बातें करने में लग जाना चाहिए? तो भाई बिल्कुल नहीं, ऐसा मैं कतई नहीं कह रहा आपको कि आप लोग भी वो फालतू लोगों की तरह फेक बन जाओ। जी नहीं दोस्त, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हाँ, यहाँ आपको एक बात ये तो जरूर समझनी चाहिए कि द पावर ऑफ पॉजिटिव अफर्मेशन, यानी कि खुद के बारे में बोली गई पॉजिटिव चीजों की ताकत। अब ये सुनने में थोड़ा बचकाना जरूर सा लग सकता है, लेकिन रिसर्चर्स ने भाई बकायदा इस पर एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। तो एक्चुअली में रिसर्चर्स ने कई सारे एथलीट को अपने यहाँ पे बुलाया और उन्हें कुछ टास्क दिए, जिससे कि वो उन लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस अनलॉक कर पाए। अब रिसर्चर्स ने उन सारे एथलीट्स में कुछ एथलीट्स से कहा कि वो शीशे के सामने जाए और खुद को मोटिवेट करे, वहीं कुछ से कहा कि वो खुद को गेम के लिए इंस्ट्रक्ट करे, वहीं बाकी बचे कुछ एथलीट्स से कहा कि वो खुद को नेगेटिव बात करे, वहीं आखिरी ग्रुप के एथलीट को बोला गया कि वो जाके अपने बारे में ऑनेस्ट एंड पॉजिटिव बातें खुद से बोले। इसके बाद फिर गेम शुरू हुई भाई, और भाई इसके रिजल्ट ने सबको हिला करके रख दिया, क्योंकि यहाँ मेजोरिटी लोगों ने यही सोच के रखा था कि भाई हो ना हो वो सारे एथलीट ना जो खुद को सुबह से मोटिवेट कर रहे हैं ना, वही लोग गेम को जीतेंगे भाई, पक्की बात है। लेकिन भाई हुआ ये कि जिन जिन लोगों ने आईने में खुद को देखकर पॉजिटिव अफर्मेटिव बातें की थी ना, वो लोग पूरे गेम में ना सिर्फ कॉन्फिडेंट थे, बल्कि उन लोगों ने गेम को डोमिनेट करते हुए जीत भी लिया। इसलिए तो भाई दुनिया के टॉप 1% लोग कभी मोटिवेशन के पीछे नहीं भागते, बल्कि वो हमेशा खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं। इसलिए तो दुनिया उन्हें सलाम ठोकती है। तो भाई सीधी सी बात है कि अगर आपको भी टॉप 1% के क्लब में शामिल होना है ना, तो आज से ही ये चीजें कॉपी करना शुरू कर दो, रिजल्ट आपको तुरंत ही मिलेंगे, लिख करके ले लो। बाकी अब सवाल ये आता है कि क्या हम कॉन्फिडेंस के दम पर करोड़पति बन सकते हैं, या फिर करोड़पति बनने के लिए हमें कोई ब्रिलियंट होना पड़ेगा? और अगर ऐसा है ना भाई, तो फिर ये डम लोग मिलियनर बिलियनर कैसे बन जाते हैं? आखिर ऐसी कौन सी राज की बात है जो सिर्फ ये टॉप के 1-2% लोग ही जानते हैं? तो भाई इन सारे सवालों के जवाब हमने ऑलरेडी इस लैब वाली वीडियो में बता करके रखे हैं, जिसे आप अभी क्लिक करके देख सकते हो। लेकिन वीडियो खत्म होने से पहले इस हफ्ते की प्रो टिप है सोने का रोना। अब भाई आपने अक्सर अपने घरों के बड़े बूढ़ों से सुना होगा कि भाई गोल्ड में पैसे इन्वेस्ट करना ना बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन होता है, क्योंकि इसमें आप इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई से छुटकारा पा सकते हो। लेकिन भाई क्या ये सच में होता है? क्या सच में गोल्ड में इन्वेस्ट करने से हम अपनी वेल्थ को सिक्योर कर सकते हैं? तो चलिए जानते हैं। तो एक्चुअली में इसकी सच्चाई जानने के लिए हमें जानना होगा कि गोल्ड की प्राइस हर साल कितने परसेंटेज में बढ़ जाती है। तो अगर हम डेटा की बात करें ना भाई, तो पिछले 10 साल यानी कि 2012 से लेकर 2022 तक ये डेटा को उठा करके हम देखें तो हमें पता चलता है कि भाई ये गोल्ड इन 10 सालों में सिर्फ 6.5% की रेट से ही हर साल बढ़ा है। यानी कि भाई साहब महंगाई के साथ तो गोल्ड की नेक टू नेक कंपटीशन चल रही है। यहाँ गोल्ड बस 0.5% से ही आगे निकलता हुआ नजर आता है हमें। और भाई बेचारे भोले भाले लोग सिर्फ इतना ही देखकर पागल हो जाते हैं और वो अंधाधुंध गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए टूट पड़ते हैं। लेकिन भाई असल में कहानी तो कुछ और ही है, और वो ये है कि जब गोल्ड से जब आप कुछ इंटरेस्ट कमाओगे ना, तो उस कमाई पर आपको एक अच्छा खासा टैक्स एंड मेकिंग चार्ज भी देना पड़ता है। और यही कारण है भाई कि गोल्ड महंगाई को बीट तो नहीं कर पाता, कुछ परसेंटेज से आगे पीछे रह जाता है। और ये सच्चाई भाई मुझे भी अभी पता चली। बाकी
बाकी आप भी गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो या नहीं वो मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। बाकी मशराक की ओशन फेस वॉश की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दी है, वहाँ से आप उन्हें जरूर से बाय करें। बाकी आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी वो हमें कमेंट करके बताना और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस हर हफ्ते देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। एंड एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।